तो साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें रीड लेवल सेकंड और फर्स्ट में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर शिक्षण विधियों के हैं वो पूरे संपूर्ण पेपर लिए गए हैं और विज्ञान और गणित के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नावली होने वाली है और इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला। तो इसको पूरे देखना, क्लास को अंत तक देखना। ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, सारे इम्पोर्टेंट पेपर है। और जो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज आपको 5 दिन के अंदर 5 या 6 क्लासें हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर के हिसाब से डाल दूंगा। तो आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पूरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। पता है आपको कि विज्ञान और गणित में जो शिक्षण विद्या होती है ओल्ड क्वेश्चन पेपर से निकल के आती है। जो शिक्षण विद्या का पैटर्न होता है ओल्ड क्वेश्चन पेपर का होता है ना। तो ठीक है, चलते हैं बिना देरी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक थे? तो बताइए कौन सी पद्धति के विलियम किलपैट्रिक संस्थापक थे? बताओ बताओ बताओ, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? तो ऑप्शन है इसमें 3, परियोजना विधि के, है ना, परियोजना विधि के। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षण विधि में करके सीखना, अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना करता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। रीड लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है, रीड लेवल सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखना सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित के सूत्रों की रचना करते हैं? तो ये आगमन विधि हो जाएगी, आगमन विधि हो जाएगा। और निगमन विधि में क्या करेंगे? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे, ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक होता है? तो चित्रकला में किसका ज्ञान होता है? रेखा का, है ना, रेखा गणित का। क्योंकि रेखा के माध्यम से ही चित्र बनाए जाते हैं, है ना। बिना रेखा की थोड़ी, सांख्य की संख्या से थोड़ी चित्र बनाया जाता है, ये अंकों से भी नहीं बनाया जाता है, फलन से भी नहीं बनाया जाता। तो रेखा गणित से आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है? तो वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं अपन क्लास में, तो उसको कौन सी विधि के थ्रू पढ़ाएंगे? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि के थ्रू पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें अपन वृत्त दिखाएंगे, गोल वृत्त बना के, है ना, बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का साथियों, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं है? तो इसमें टिक कर लो, नहीं है पूछा है इसने। तो मांटेसरी में भी खेल होता है और किंडरगार्टन में भी होता है, डाल्टन में भी होता है, व्याख्यान विधि में बोल के पढ़ाया जाता है। तो वह व्याख्यान गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन अपना सही हो जाएगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन है साथियों, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? तो खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन किस में मिलता है? कौन सी विधि में मिलता है? वो मिलता है विश्लेषण विधि में, विश्लेषण विधि में, है ना। अगला क्वेश्चन है, अब विश्लेषण विधि की व्याख्या भी दे रखी है इसमें, देखना। विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़ना या पृथक करना या इकट्ठी करना, है ना, चीज़ों को अलग अलग करना। विश्लेषणात्मक विधि में हम समस्या या सामग्री के भागों को अलग अलग कर देते हैं। विश्लेषण को आगमन, संश्लेषण को प्राय निगमन द्वारा संबंधित किया जाता है। तो विश्लेषणात्मक विधि समस्या समाधान की के खोज की विधि है। इसमें अनुसंधान निहित होता है। इसमें जो विश्लेषण विधि होता है ना, उसमें स्वयं बालक ही करके सीखता है, किसी वस्तु को तोड़ता है और पृथक करता है, अलग अलग कर देता है ना। तो उसमें विश्लेषण विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें बालक खोज करने की प्रवृत्ति और प्रोत्साहन, मतलब अगर बालक विश्लेषण करेगा किसी वस्तु को तो उसमें जो पद्धति हैं उनको स्टेप वाइज स्टेप सीखेगा, और उसमें अगर उसका जो प्रयोग है वो सफल हो गया तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। आगे 9वां क्वेश्चन है 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? तो मस्तिष्क का निर्माण, मतलब मस्तिष्क को उत्प्रेरित करती है या उत्तेजित करती है ना, या मस्तिष्क को गति प्रदान करती है। तो कौन सी विधि है वह? समस्या समाधान विधि। अगर बालक को किसी प्रकार की समस्या दे दी जाती है तो समस्या को सुलझाता है, तो वो मस्तिष्क के थ्रू ही सुलझाता है ना।
उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर का। देखो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, रीट लेवल सेकंड में 2018 का क्वेश्चन पेपर है, तो आया हुआ है ना, तो इम्पोर्टेंट है। अगला 9th नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? तो कौन से ये शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के उद्दीलन। जो मस्तिष्क की प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें शिक्षण उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 11 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? तो जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण विधि होती है, तो औपचारिक होती है जो कक्ष में जो शिक्षण करवाया जाता है वो औपचारिक कक्षा विधि कहलाती है। अनौपचारिक होती है जो अमूर्त रूप से शिक्षण करवाया जाता है ना। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा प्रयोजना विधि। औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है प्रयोजना विधि का तो अपन अलग ही तरह से इसकी प्रारूप बनाते हैं, और आगमन विधि का भी कर सकते हैं, निगमन विधि का भी कर सकते हैं, विश्लेषण विधि का भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयोजना विधि का औपचारिक कक्षा में या कक्षा में शिक्षण करवाना बहुत कठिन होता है ना। इसके लिए एक क्लासरूम अलग से बना होता है प्रयोजना विधि में, है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों 12वां नंबर का, कि विद्यालय में ज्यामिति, क्या पढ़ा रहे हैं अपन, ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए। विद्यालय में अपन ज्यामिति पढ़ा रहे हैं या रेखा गणित पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके बाद में किया जाना चाहिए? तो अगले पेज में इसका ऑप्शन तो देखिए, आगमन विधि में, क्या संश्लेषण विधि में, क्या विश्लेषण विधि में, क्या निगमन विधि में। तो ध्यान रखना जो भी गणितीय प्रक्रिया होती है ना वह विश्लेषण विधि में ही होती है ना, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका, है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। निम्नलिखित विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्या के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति रहेगी? तो रणनीति बताइए। तो देखना इसमें ऑप्शन ए देखना, संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए, यही सत्य हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जो प्रक्रिया होती है ना उसका चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। जो दशमलव संख्या होती है अपन को गुणनफल होती है उनकी परिकल्पना या संकल्पना दी जाती है, तो उसका प्रदर्शन चित्र के रूप में प्रदर्शन करना चाहिए, उससे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, गणन संख्याओं का ज्ञान किस विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है? तो जो गणना की जाती है संख्याओं की उसका ज्ञान किस विधि के द्वारा छोटे बच्चों को सिखाया जाता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कक्षा 5वीं से कक्षा 1 से 5 से 8 जो छोटे बच्चे पढ़ाए जाते हैं, तो अपने जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी है छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूलों के लिए, तो ये विधि का क्वेश्चन आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें बच्चों के बारे में ही पूछेगा एग्जामिनर। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? खेल में सिखाना, खेल विधि सही ऑप्शन हो जाएगा, एक खेल विधि, है ना। अब प्रयोग तो अपन बच्चों से नहीं करवा सकते ना, देखो प्रयोग तो नहीं करवा सकते, प्रयोग करवाते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में परियोजना वो प्रयोग टेबल बनाते हैं ना। अगला क्वेश्चन है साथियों 15 नंबर है, कि निरीक्षण करो और सीखो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? तो पकड़ो शब्द को कि निरीक्षण करो और सीखो। किसी भी वस्तु का अपन निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करके ही सीखते हैं। तो ये कौन से सिद्धांत पर आधारित हैं? देखो साथियों 2021 में जो पेपर आउट हुआ था रीट का, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, तो पूरी संभावना है दोबारा आ सकता है ना, क्योंकि शिक्षण विधियों के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसमें देखना आप, आगमन विधि नहीं है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि नहीं है, इसमें है प्रयोगशाला विधि। सही ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए 3rd वाला प्रयोगशाला विधि। अब इसकी व्याख्या पढ़िए आप प्रयोगशाला विधि की।
कि प्रयोगशाला विधि में विज्ञान शिक्षण की इस विधि में छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा व्यवहारिक ढंग से विषय वस्तु को समझकर निष्कर्ष निकालता है। जैसे छात्र माध्यमिक स्तर पर जाता है तो एक प्रयोगशाला होती है, लैब होती है, उसमें जाता है और जो सामग्री रखी होती है उनका पहले परीक्षण करता है, निष्कर्ष करता है, देखता है, पहचानता है और उनका प्रयोग करना सीखता है। उसी के बाद में प्रयोग करना स्टार्ट करता है स्वयं, है ना। इस विधि में शिक्षार्थी स्वयं क्रियाशील होकर समस्त गतिविधियां करता है। जैसे नए नए प्रयोग देखने को मिलेंगे तो उसमें बालक क्रियाशील रहेगा, अध्यापक केवल मार्गदर्शक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बसद में कौन सा गलत है कौन सा सही आ जाता है, क्योंकि प्रयोगशाला विधि में अध्यापक का केवल स्थान होता है मार्गदर्शक का। कौन सा स्थान होता है साथियों? मार्गदर्शक का स्थान होता है। तो मार्गदर्शक ध्यान रखना क्या होता है? मार्गदर्शक का स्थान होता है ना, के रूप में कार्य करता है। अध्यापक केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकार ये एक मनोवैज्ञानिक विधि हो जाती है और इस विधि द्वारा वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों, इसके गुण बताए गए हैं प्रयोगशाला विधि के। तो फर्स्ट गुण है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें छात्र स्वयं अपनी गति से सीखता है। किसी छात्र में सीखने की गति कम होती है, किसी छात्र में सीखने की गति ज़्यादा होती है, तो वह जल्दी सीख जाता है, तो अपनी गति से सीखता है। दूसरा है, इस विधि में छात्र निरीक्षण, तर्क, निर्णय शक्ति का विकास होता है। छात्र में निरीक्षण, तर्क और निर्णय शक्ति, किसी चीज़ किसी वस्तु को या किसी केमिकलों को या किसी विषय वस्तु को लैब में अगर छात्र देखता है तो उसका निरीक्षण करता है, कैसे रखी हुई है, कैसे स्टेप बाय स्टेप इनका प्रयोग करना है, और मानसिक प्रतिक्रिया बनाता है और निर्णय लेने का विकास हो जाता है ना। तीसरा, ये विधि करके सीखने पर आधारित होती है, तो छात्रों को प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। जो अपने द्वारा जो प्रयोग किए जाते हैं तो इसमें छात्र जो प्रयोग करता है ना वह अपने मस्तिष्क में स्थायी रूप से सेट हो जाते हैं। अगला देखिए साथियों क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये पहले भी रिपीट हो गया क्वेश्चन और दोबारा वापस रिपीट हुआ है। पहले 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था ये, 2022 में, अब 2021 में भी आया है और 2022 में भी आया है। तो आप जानते हो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट ये श्रृंखला अंत तक देखना और हो सके तो दोबारा देखना इसको। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी? प्रयोगशाला विधि, है ना। अगला क्वेश्चन है साथियों, समवाय विधि तो वेरी इंपॉर्टेंट होती है। समवाय विधि सिद्धांत द्वारा शिक्षण किस विधि द्वारा करवाया जाता है? समवाय विधि के द्वारा अपन शिक्षण प्रक्रिया करवा रहे हैं क्लास में या शिक्षण कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया करवा रहे हैं, तो उसमें कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे अपन? तो इसमें परियोजना विधि का प्रयोग करते हैं। सही ऑप्शन आपके फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब इस परियोजना विधि के बारे में पढ़िए पूरा। परियोजना विधि से पाठ्यक्रम में एकता मिलती है। क्या मिलती है? एकता मिलती है। विभिन्न विषयों को अलग अलग इकाइयों की तरह नहीं पढ़ाया जाता है, बल्कि एक संगठित विषय में और जीवन से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। इस समवाय विधि में जो पाठ्य वस्तु होती है, पाठ्यक्रम होता है, विषय वस्तु होती है, उनको अलग अलग इकाइयों में बांट कर नहीं पढ़ाया जाता है। उनको संगठित विषय वस्तु या संगठित रूप से अपने वातावरण या बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाता है, जिसे वह एक तरह से स्थायी हो जाता है और जल्दी बालक को याद होती है या स्थायी रूप से ग्रहण करता है। पाठ्यक्रम इस ढंग से तैयार किया जाता है कि विभिन्न विषय वस्तु में समन्वय हो जाता है और सभी विषय वस्तु को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। आगे देखिए, परियोजना विधि से छात्रों को संयुक्त उद्देश्य के लिए सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। लोकतांत्रिक ढंग से निर्णयों पर पहुंचा जाता है। बालों को संयुक्त उद्देश्य के लिए सोचने और कार्य करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। तो बालक को जो विषय वस्तु स्वतंत्र रूप से वातावरण से जोड़ी जाती है और अपने बाहरी जीवन से जोड़ी जाती है, तो बालक को उसमें सोचने, समझने और तर्क करने की शक्ति बढ़ती है और बालक उससे जुड़ना चाहता है, क्योंकि नई नई चीज़ें और आश्चर्य विषय वस्तु से मिलते हैं उसको। आगे देखिए, छात्रों को दूरदृष्टि, निर्णय शक्ति, विचार क्रिया में स्वतंत्रता, फल शक्ति, जिम्मेदारी, आत्मनिर्भरता, सहनशीलता और आत्मसम्मान की प्राप्ति होती है। ये समवाय के सिद्धांत द्वारा शिक्षण
करवाना चाहिए, है ना। तो इसमें मैं देखता हूँ आपके लिए टॉपिक, मतलब 17 क्वेश्चन है और अगला जो टॉपिक होगा ना उसके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो देखना मत भूलिए आप अगली क्लास को। अगर इसमें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली क्लास जो आपके आएगी उसका आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और हो सके तो लाइक कर देना। थैंक यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी। ओके बाय।